और शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मरकज ने अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया। यूएपीए एक्ट के तहत अहमद अहंगर दहशतगर्द है। अहमद अहंगर अफगानिस्तान में मौजूद है। इस तरह वजारत दाखिला के मुताबिक श्रीनगर में अहमद अहंगर पैदा हुए। अबू उस्मान अल कश्मीरी उर्फ बताया जा रहा है और इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए तकर्रुरियां करता है। वजारत दाखिला के मुताबिक अहमद अहंगर श्रीनगर में पैदा हुए। मरकज ने अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया। यूएपीए एक्ट के तहत अहमद अहंगर दहशतगर्द है। अहमद अहंगर अफगानिस्तान में मौजूद है। श्रीनगर में पैदा हुए हैं अहमद अहंगर। अबू उस्मान अल कश्मीरी उर्फ बताया जा रहा है इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए तकर्रुरियां करता है अहमद अहंगर। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। मरकज ने अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया। यूएपीए एक्ट के तहत अहमद अहंगर दहशतगर्द है। अहमद अहंगर अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद है। इस तरह का वजारत दाखिला की जानिब से इस तरह के ये बयान दिया गया है कि श्रीनगर में अहमद अहंगर पैदा हुए हैं और उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी बताया जा रहा है इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए तकर्रुरियां करता है अहमद अहंगर। साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र। काफी अहम डायलॉग होने जा रहा है और किन किन चीजों पर तबादुले ख्याल किया जा रहा है? ये जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण बातचीत आज होने वाली है भारत और फ्रांस के बीच में। और आपको बता दें कि जो ये बातचीत है ये इससे पहले 2021 में ये बातचीत हो चुकी है और जाहिर तौर पर क्योंकि दोनों एनएसए इसमें शामिल होंगे तो आतंकवाद का मुद्दा जो है वो इसमें मुख्य रूप से रहेगा। इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इसमें भारत की तरफ से जो एनएसए अजीत डोभाल हैं वो इस बैठक को चेयर करेंगे। इंडियन डेलीगेशन को वो यहाँ से चेयर करने वाले हैं। और वहीं जो फ्रांस की साइड से जो इसमें शामिल होंगे वो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं फ्रांस प्रेसिडेंट के एनामल बॉन, वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें जो बायलैटरल इश्यूज और साथ साथ ग्लोबल इश्यूज जो हैं जिसमें अफगानिस्तान, यूक्रेन, रशिया वॉर, इन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में आज चर्चा होगी। जो ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाली है। जी जी जी, चलिए बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। जिले राजौरी के नौशहरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 मुश्तबा अफराद ने पुलिस नाका तोड़ा जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज हुआ। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द हो सकते हैं लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। इलाके में पुलिस और फौज के एहलकारों को तैनात किया गया है। इलाके की नाकाबंदी करके मुश्तबा अफराद की तलाशी जारी है। अभी हम मौजूद हैं नौशहरा में जहां पे 3 संदिग्ध लोग जो हैं अपनी बाइक के ऊपर यहां से इस नाके को डॉच करते हुए निकले हैं। यहां साथ में ही नाला है जहां पे उन्होंने छलांग लगाई है और यहां पे सेना के जवान जितने भी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहां पे सेना, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस है वो पहुंच चुकी है। यहाँ पे सेना के जवान हमारे मुस्तैद हैं और यहाँ पे अपनी निगाह बनाए हुए हैं। इस वक्त अलर्ट मोड पे हैं क्योंकि जिस तरह से ढांगरी में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बाद ये अंदेशा जताया गया है कि वो आतंकवादी इसी तरफ नौशहरा की तरफ जो है वो आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं ढांगरी से ये 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये इलाका और यहाँ पे शाम के वक्त
रात के वक्त जो है लगभग 3 लोग आते हैं और नाके पे जो पुलिस नाका होता है वहां पे उनको डॉच करके साथ के ही नाले में छलांग लगा देते हैं। उनकी जो बाइक होती है वो यहाँ पे बरामद कर ली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो ये सेना के जवान हैं वो अलर्ट मोड पे हैं और ये नाले को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जिन्होंने ढांगरी में उस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो जल्द से जल्द उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पे सेना की आ चुकी हैं, इलाका कॉर्डन ऑफ हो चुका है और कोशिश यही है कि किसी भी तरह का चांस ना लेते हुए अगर वो संदिग्ध वही आतंकवादी हैं जो इन पहाड़ियों से होते हुए शायद यहाँ पहुंचे हैं उनको बरामद किया जाए, उनको यहाँ पे जल्द उनका सफाया किया जाए ताकि लोगों की यहाँ सेफ्टी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित बनाया जा सके। आप देख सकते हैं काफी संख्या में हमारे सेना के जवान जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं अपनी गाड़ियों के साथ, जितना भी असला है हथियार है जो सब उनके साथ है और पुलिस के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं। सभी हथियारबंद जो गाड़ियां हैं जो सेना की वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पूरा अमला जो है इस वक्त अलर्ट मोड पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो सेना की गाड़ियां, सेना के जवान वो मुस्तैद अलर्ट यहाँ मौजूद हैं और अगर कोई ऐसी इनपुट आती है कि वो आतंकवादी हैं तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे इनकाउंटर की शुरुआत हो सकती है। और आपको बता दूं कि इस वक्त जो इलाका है तमाम ये इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पे जो तलाश है उन 3 संदिग्धों की वो अभी भी जारी है। इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं तकरीबन और इस वक्त भी जो वो तलाश है वो जारी है और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को जो कि संदिग्ध आतंकवादी हैं उनको ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश होगी सेना की। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नौशहरा से हमारे साथ बराह रास्त राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन वैद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है? जी इंशा, मैं आपको बता दूं कि रात से ही जो तलाशी अभियान है वो चलाया गया है लेकिन अभी तक उन 3 लोगों का पता नहीं चल पाया है जो रात को पुलिस नाका डॉच करके निकले थे और ये बताया गया है कि जो वो बाइक मिली है उसका नंबर प्लेट भी नहीं थी। ये तो पुलिस का कहना है कि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन क्या ये वही आतंकवादी थे ये अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जब वो अरेस्ट होंगे उसके बाद ही ये मालूम हो पाएगा क्योंकि सबसे अहम बात ये है कि उनके पास वेपन नहीं थे। यदि अगर वो मिलिटेंट होते तो अगर जैसे वो पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो उन पे गोलियां चला सकते थे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कोई लोकल सपोर्ट उनके साथ हो सकता है, क्या वो जो बाइक राइडर था जिसकी वो बाइक थी क्या वो उनकी लोकल हेल्प वो उनको बचाने के लिए ले गया था। तो ये तमाम बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम हो पाएंगी या उनकी अरेस्ट के बाद ही मालूम हो पाएंगी। लेकिन इस वक्त हाई अलर्ट है यहाँ, चाहे नौशहरा का इलाका है, राजौरी का है, पुंछ का है, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पे हैं क्योंकि ढांगरी की जो घटना है उसके बाद से ही इस समूचे इलाके में तलाशी अभियान पहले से ही चलाया गया है। नाके पे अलर्टनेस पहले से कहीं ज्यादा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है इंशा, इसके पास ही लाइन ऑफ कंट्रोल काफी पास है तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश ये भी होती है पाकिस्तान की कि घुसपैठ करवाई जाए या उन आतंकवादियों की ये कोशिश हो सकती है कि किसी तरह एलओसी को क्रॉस करके जो पीओके का इलाका है वहां पहुंचा जाए बचने के लिए। तमाम तरह की कोशिशें हो सकती हैं लेकिन जो एलओसी के इलाके हैं वहां भी सेना की अलर्टनेस बहुत ज्यादा है। सेना के जो कॉन्वॉय हैं उनकी मूवमेंट लगातार आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पे ये है क्योंकि जो ये नाका है ये भी नौशहरा के आगे जो थलका इलाका है ये नेशनल हाईवे के पास ही इलाका है जहां ये घटना हुई है। तो इस वक्त उन आतंकवादियों की ये कोशिश है कि वो किस तरह छुप के बच के निकलें लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है काफी मुश्किल होगा उनके लिए और क्योंकि
यहाँ जो लोगों में सेंटिमेंट्स है, लोगों में गुस्सा है, उसको देखते हुए भी बहुत प्रेशर है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पे। किसी भी तरह जो है उन आतंकवादी को ढूंढा जाए और उनको एलिमिनेट किया जाए। जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल राजन वेद, अब देखने वाली बात होगी कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अंजाम देती है और वो फरार अफराद कहां पे मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस ताल्लुक से अपनी तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। आज हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान आला सतही स्ट्रेटेजिक डायलॉग में सिक्योरिटी ताउन का जायजा लेने का इम्कान है। वजारत खारजा के मुताबिक 36वें हिंद फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान दोनों फरीक दो तरफा और आलमी मसाइल की वसी रेंज पर तबादुल ख्याल करेंगे। वजारत के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि फ्रांसिस वफ्द की क़यादत फ्रांसी सदर के सफारती मुशीर एम्यूनल बोने करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान आला सतही स्ट्रेटेजिक डायलॉग में सिक्योरिटी ताउन का जायजा लेने का इम्कान है। वजारत खारजा के मुताबिक 36वीं हिंद फ्रांस स्ट्रेटेजिक डायलॉग के दौरान दोनों फरीक दो तरफा और आलमी मसाइल की वसी रेंज पर तबादुल ख्याल करेंगे। वजारत के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे, जबकि फ्रांसी वफ्द की क़यादत फ्रांसिस सदर के सफारती मुशीर एम्यूनल बोने करेंगे। राजौरी में दहशतगर्दी के वाक़े को लेकर बिश्नू के नौजवानों ने गुस्सा दिखाया। नौजवान सड़कों पर निकल आए, पाकिस्तान और दहशतगर्दी के पुतले जलाए गए। नारेबाजी और एहतजाज करते हुए हुकूमत से वीडीसी को मजबूत बनाने का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि सरहदी इलाके में वीडीसी को मजबूत करने के साथ साथ जदीद असला भी फराहम किया जाए। जितने भी राजौरी के अंदर हमारे चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो जिनकी हत्या हुई है, उनके लिए हम 2 मिनट का यहाँ पे मौन भी रखेंगे, ताकि ये उन पाकिस्तानियों को भी मैसेज आए कि उनसे प्रेम करने वाले पूरे भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पर जो इन्होंने घटना की है कि हिंदुओं का आधार कार्ड चेक कर करके वहाँ पे ये जो मार रहे हैं, ये मानसिकता बहुत ज़्यादा ही खराब है। राजौरी में बड़े दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हिफाजती इंतजामात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर सीआरपीएफ और पुलिस की जानिब एक खुसूसी नाका लगाया गया था, जिसमें हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी किस्म के दहशत गर्दी के वाक़े को रोका जा सके। के रेलवे स्टेशन में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, जहाँ पर लगातार राजौरी इंसिडेंट के बाद किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरह से जो सीआरटी और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो लगातार यहाँ पर जो है वो अलग अलग गाड़ियों को जो है वो सर्च कर रही है। और आपको बता दें कि राजौरी इंसिडेंट जिसमें कि 6 लोगों की जान चली गई थी, मासूम लोगों की, उसके बाद से लगातार सुरक्षा जो है वो जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है। और अभी भी आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरटी जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है उसके साथ मिलकर यहां पर तफ्तीश जो है वो कर रही है और लोग आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां जो है वो चेक की जा रही हैं। देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है वो यहाँ पर कर रही है। ये तस्वीरें आपको जम्मू रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार क्राइसिस रिस्पांस टीम यानी कि सीआरटी और जम्मू कश्मीर पुलिस और विभिन्न जो सुरक्षा एजेंसियां हैं
वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही हैं कि पता लगाया जा सके कि किस तरह से जो राजौरी इंसिडेंट हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर अलर्ट पर है, और लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर ये सुनिश्चित कर रही है कि हालात जो है पूरी तरह से नॉर्मल रहे, और साफ तौर पर जो गाड़ियां हैं आने जाने वाली वहां पर लगातार चेकिंग जो है वो यहाँ की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर, यहाँ पर हर एक गाड़ी को प्रॉपर चेक जो है वो किया जा रहा है, उनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है कि कहाँ जाना चाहते हैं और क्या मकसद लेकर यहाँ से वो गुजर रहे हैं, और साथ ही साथ हर एक गाड़ी की आइडेंटिटी पूछी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर वो आए हैं और क्या कुछ वजहत लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है, और डिक्कीज खोलकर यहाँ पर लोगों की जो पहचान पत्र है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं, लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। आधुनिक हथियारों के साथ लैस जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बल यहाँ पर पूरी तरह से चेकिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आने जाने वाली हर एक गाड़ी की प्रॉपर चेकिंग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर कर रही है। क्राइसिस रिस्पांस टीम जो कि हमेशा से हमने देखा है कि अहम रोल उन्होंने निभाया है हर एक जगह में। जो सिदरा एनकाउंटर हुआ था उसमें भी यहाँ पर क्राइसिस रिस्पांस टीम ने एक बेहतरीन रोल जो है वो निभाया था, और हमेशा से जम्मू कश्मीर में एक अहम रोल निभाती रही है। यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग देख सकते हैं आप किस तरह से चल रही है, बैग्स यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं ताकि हर एक जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से यहाँ पर जो जा रहा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन में या फिर आसपास के इलाकों में, तो वो जो है किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। रेलवे स्टेशन जो कि हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रहा है, वहीं से कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं सुरक्षा बलों की द्वारा कि राजौरी इंसिडेंट के बाद जो बड़ा अटैक हुआ उसके बाद सुरक्षा जो है वो कड़ी की जाए और किसी तरह की भी लापरवाही जो है ना बरती जाए। एक तरफ जहाँ पर 26 जनवरी कुछ दिनों बाद आने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही है। बड़े जो इस तरह के नेशनल जो इवेंट्स होते हैं, त्यौहार होते हैं, उस दिनों आतंकियों की लगातार कोशिशें रहती है कि वो कोई बड़ी आतंकी वारदात को जो है वो अंजाम दे, पर उसी की कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि हर एक जगह पर जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी जाए। और राजौरी इंसिडेंट के बाद ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जगह जगह में, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हो चाहे वो इंटरनल एरियाज हो, हर जगह पर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के आसपास घूम सके, और इसीलिए सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। कश्मीर में जिला बारामूला के टंगमग में वाक़े CSIR फार्म में एशिया का वाहिद और नायाब रेडवुड दरख्त मौजूद है। इस दरख्त की 150 साल उम्र बताई जा रही है। इसे हेरिटेज दरख्त भी करार दिया गया है। ये दरख्त क्यों है खास और इस दरख्त को लेकर क्यों हो रही है रिसर्च, देखिए गुलमर्ग से न्यूज़ 18 JKLH के नुमाइंदे मुनीर हुसैन खुरा की एक खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के टनमर्ग इलाके में वाक़े काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के फील्ड स्टेशन में एशिया का वाहिद रेडवुड दरख्त मौजूद है। बताया जाता है कि यह दरख्त पूरे बर्रे-आज़म एशिया में सिर्फ टनमर्ग में पाया जाता है। यही वजह है कि हुकूमत ने इस 150 साल कदीम और नायाब दरख्त को हेरिटेज दरख्त करार दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के इंचार्ज काजी परवेज बताते हैं कि ये नायाब दरख्त शुमाली अमेरिका और कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। ये दरख्त साल भर हरा भरा रहता है, अपनी साख्त और खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। दिलचस्प बात यह है कि परिंदे ना इस पर बैठते हैं और ना घोंसला बनाते हैं, जो इसके मुताल्लिक एक राज है। ये ट्री जो है पूरे एशिया में कहीं भी नहीं है, और ये जो होता है तो ये नॉर्थ अमेरिका या नेवेदा में एंडेंजर्ड है। ये IUCN, मैंने इसका लिटरेचर देखा है। IUCN एक जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन है, उसमें इसको एंडेंजर्ड करार दिया गया है। कॉमन नेम इसका रेडवुड है और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है सुकेडेंड्रॉन जाइजेंटिकम। माहिरीन का कहना है कि वो खुले मैदान। तो नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, मरकज ने अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया। UAPA एक्ट के तहत अहमद अहंगर दहशतगर्द
अहमद अहंगर अफगानिस्तान में मौजूद है। वजारत दाखिला के मुताबिक श्रीनगर में अहमद अहंगर पैदा हुए हैं। उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी बताया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर के लिए करता है तकर्रुरिया। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अहमद अहंगर को दहशतगर्द करार दिया गया है, पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे। बिल्कुल इंशा, आपको बता दें कि यूएपीए के तहत एजाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को आतंकी घोषित किया गया है। 2 दशकों से करीब करीब 20 साल से इसकी ये वांटेड था जम्मू कश्मीर में, और माना जा रहा है कि अब ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और अफगानिस्तान से ही वो जम्मू कश्मीर में जो इस्लामिक स्टेट है उसके लिए भर्ती करने में वो शामिल है। चीफ रिक्रूटर इसको बताया जा रहा है गृह मंत्रालय की तरफ से, और कश्मीर से इसका संबंध रह चुका है। कश्मीर में ये पैदा हुआ था नवाकदल में, लेकिन अब ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक न सिर्फ रिक्रूटमेंट बल्कि जो ग्लोबल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिसमें अलकायदा शामिल है उनके साथ इसके संबंध है, और भारत में इस्लामिक स्टेट को रिवाइव करने के लिए चैनल तलाश रहा है एजाज अहमद। और ये भी बताया जा रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसका काफी बहुत बड़ा इसका हाथ है, और वहां पर अपने नेटवर्क को फैलाने के लिए वो भर्ती करने की कोशिश कर रहा है, और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए वो साजिश कर रहा है अफगानिस्तान में बैठे बैठे। और ये भी खबर सामने आई है कि इस्लामिक स्टेट की जो इंडिया स्पेसिफिक मैगजीन है उसमें भी इसका रोल है, उसमें भी उसको भी ये चलाता है। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका बड़ा हाथ है। और ऐसे में यूएपीए में जिसको हाल ही में इसको अपडेट किया गया था, जिसमें अब इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके तहत ही एजाज अहमद अहंगर को इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या कुछ अभी कार्रवाई हो रही है इंतजामिया की जानिब से अहंगर के खिलाफ? देखिए, यूएपीए के तहत अगर आतंकी घोषित होता है तो उस पर बहुत सारी बंदिशें लग जाती हैं। हालांकि ये देखने वाली बात है कि अभी फिलहाल ये अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। ऐसे भी बीच में खबर आई थी कि अफगानिस्तान में बीच में ये भी खबर आई थी कि अफगानिस्तान में इसको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इसको रिहा कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल ये अफगानिस्तान में कहाँ है इसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की सरकार है और उसके साथ अभी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि भारत ने अब तक तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर ऑपरेशन अभी भी वो अफगानिस्तान से ही कर रहा है। भारतीय एजेंसी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ये औपचारिकता है जहां पर यूएपीए के तहत एक आतंकी घोषित किया जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ जो बाकी तमाम कार्रवाई है वो की जाती है, जिसमें बंदिशें लगाई जाती हैं, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है और संपत्ति को जब्त किया जाता है। लेकिन इन तमाम कदमों को उठाने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये पहला कदम है जहां पर एजाज अहमद अहंगर को आतंकी घोषित किया गया। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तरह तफसील